वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 44 यहूदियों की हलाकत के बाद इजरायली वज़ीर आज़म पर फूटा लोगों का गुस्सा। मुकाम हादसे का जायजा लेने आए नेतन्याहू को लोगों ने दी गालियां, बोतलों से किया हमला। कोरोना के दौर में मीडिया नुमाइंदों पर किए गए हमले, फ्रीडम ऑफ प्रेस डे से पहले हुआ इंकशाफ। यूरोप में भी मीडिया को दबाने की रिपोर्ट से वेस्टर्न कंट्रीज की खुली पोल। भारत में एक ही दिन में आए रिकॉर्ड 4 लाख केसेस, तो अमेरिका ने लिया बड़ा फैसला। 4 मई से भारत पर लगा दिया ट्रैवल बैन। व्हाइट हाउस ने कहा भारत में नहीं थम रहे कोरोना केसेस। 2 मई को 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कर्नाटक में लोकल बॉडी इलेक्शन में मिली करारी हार, 10 में से मिली सिर्फ 1 सीट, जबकि आवाम ने कांग्रेस की झोली में डाले 7 सीटें। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट में हुई समाअत। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल हुकूमत से पूछा, अब तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मदद क्यों नहीं मांगी। बिहार के दबंग लीडर और फॉर्मर एमपी मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना से हुआ इंतकाल। सुबह से उठ रही अफवाहों पर फैमिली ने कर दी तस्दीक। अस्पताल इंतजामिया पर लगाया इलाज में लापरवाही बरतने का इल्जाम। मक्का मुकर्रमा में होने वाली रहमत की बारिश से बेनियाज होकर मस्जिद हराम में मोतमरीन और ज़ायरीन इबादत में मशगूल रहे। इस मौके पर फोटोग्राफर्स ने बैतुल्लाह में मोतमरीन की इबादत और बारान रहमत के एक साथ दिल को छू लेने वाले मनाजिर अपने कैमरों में महफूज किए। इन मनाजिर से रूहानी तस्कीन की कैफियत को साफ देखा जा सकता है। ख्याल रहे कि एक दिन पहले मक्का मुअज़्ज़मा में हल्की और तेज़ बारिश हुई। इस मौके पर मस्जिद हरम के सहन और बैतुल्लाह के मताफ में बारिश के दौरान नमाजियों और मोतमरीन ने इबादत का सिलसिला जारी रखा। तस्वीर में देखा जा सकता है कि फर्जंदान तौहीद में कोई सजदे में है और बारान रहमत ने भी उसे घेर लिया है। कोई क़याम में है और कोई रुकू कर रहा है। ख़वातीन, मर्द नमाजी और मोतमरीन अपने खालिक का शुक्रिया अदा करते नजर आए। इस मौके पर अल्लाह ताला ने बारान रहमत नाजिल करके ज़ायरीन और मोतमरीन की रूहानी तस्कीन और भी बढ़ा दी। दूसरी जानिब बारिश के दौरान 200 सुपरवाइज़र मर्द व ख़वातीन की निगरानी में ज़ायरीन और मोतमरीन के लिए सहन को साफ और तैयार रखने के लिए 4000 वॉलंटियर्स पर मुश्तमिल अमले ने ज़ायरीन की मदद की। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई के वली अहद अल शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने सोशल मीडिया पर सामने आने वाली उस लड़की से फ़ोन पर बात की जो गाड़ियों की मरम्मत करती देखी गई। वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इस खातून मैकेनिक हुदा अल मतरोशी से रब्ता किया और मज़ाहिया अंदाज में उससे बात की। ये गुफ्तगू अल मतरोशी के लिए खुशगवार हैरत से कम ना थे। हुदा अल मतरूशी एक ऐसे पेशे से जुड़ी हुई हैं जिसमें अब तक मर्दों का गलबा रहा है। बातचीत में अल शेख मोहम्मद जायद ने कहा कि बाज़ लोग कम उम्री में ही मिसाल कायम कर देते हैं। हमें अपने ऐसे बच्चों पर फ़ख्र है। हम आपकी हिमायत करते हैं और आपको कुछ भी फराहम करने को तैयार है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आप जैसे लोग दूसरों के लिए मिसाल कायम करेंगे। यूएई के वली अहद ने हुदा अल मतरूशी से कहा कि सिर्फ फ़ोन कॉल काफ़ी नहीं, बल्कि हम जल्द मुलाकात भी करेंगे। السلام عليك. مرحبا طويل العمر. هدى؟ نعم هدى بنتك كيف حالك هدى. بنتي؟ الله يسلمك ويسرك الحال. أول شيء مبروك على الشهر. الله يبارك فيك، بالبركة عليك ما تبقى من رمضان. وينعاد عليك بعزك آمين. وأمان بلادك آمين. وصحتك يا بنتي وفرحكم. آمين بوجودك يا طويل العمر، بوجودك. وجاني أنا متأسف على التأخير. عفا عليك، بلا اعتذار يطول طويل العمر، أترياك العمر كله. الله يعزك. الله يسلمك أبوي الغالي والله العظيم وتاج راسي يا طويل العمر. الله يطول. شوفتك والله سعادة. عنك وعن الأهل. الحمد لله كلهم بخير ونعمة، خير ونعمة الحمد لله. عندي سيارة بتصلحين عليه. فالك طيب، فالك طيب. الله يعوضك. الله يبارك فيك. أنا والله إني فرحت لما سمعت عنك.
الله يبارك فيك. ورحت وقلت لهم جمعوا سي. لي معلومات عن ابني. الله يبارك فيك، تسلم يا ويوم سيدي. جمعوا المعلومات نعم. فرحت. इसराइल में यहूदियों के एक मजहबी प्रोग्राम में होने वाली भगदड़ के नतीजे में हुई 44 हलाकतों के बाद इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। नेतन्याहू आज जब मुकाम हादसे पर पहुंचे तब उनका शदीद गम गुस्से से बिफरे हुए इसराइलियों ने गालियों से इस्तकबाल किया। नेतन्याहू जब अपने स्टाफ के हमरा जाए हादसे पर पहुंचे तो वहां शदीद बरहम और मुश्तइल अफराद ने नेतन्याहू पर शदीद लान तान की और उन्हें गालियां तक दी गई। बाज़ अफराद ने उन पर पानी की बॉटल्स भी फेंकी। 3 मई को दुनिया भर में फ्रीडम ऑफ प्रेस के दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस साल 3 मई से पहले सहाफ़ती आज़ादियों को सूरत हाल पर नज़र रखने वाले इदारों ने अपनी अपनी जायज़ा रिपोर्ट जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। यूरोप में सहाफ़ती आज़ादियों के हवाले से जारी करदा एक अहम रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2020 के दौरान यूरोप में सहाफ़ती आज़ादियों की खिलाफ वर्जियों के 201 वाक़यात रिपोर्ट किए गए, जो इससे पहले पिछले साल के मुकाबले में 40% ज़्यादा है। इन वाक़यात में से बाज़ का ताल्लुक़ कोरोना वायरस की वजह से आयद करदा पाबंदियों से था। अफगानिस्तान के सूबे लोगर के दारुल हुकूमत पुले अलम में खुदकुश कार बम धमाका हुआ है, जिसमें कम अज़ कम 30 अफराद हलाक और 70 ज़ख्मी हो गए। अफ्तार के वक्त होने वाले इस धमाके की जिम्मेदारी अभी तक किसी ग्रुप ने नहीं ली है। धमाका इतना शदीद था कि सूबाई अस्पताल की इमारत और एम्बुलेंस तबाह हो गए। कई तिब्बी एहलकार भी मुतासर हुए हैं। ज़ख्मियों की इमदाद के लिए प्राइवेट अस्पतालों और अस्पताल के अजला से एम्बुलेंस जाए वक़ुआ पर पहुँचाई गई। इस हादसे में हलाक शुदगान और ज़ख्मियों में ज़्यादातर स्टूडेंट्स बताए गए हैं, जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में शिरकत के बाद शाम को अस्पताल के छोटे से रेस्टोरेंट्स में खाना खाने और इफ्तार के लिए इकट्ठा हुए थे। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सरहदी तनाज़े पर होने वाली झड़पों में कम अज़ कम 23 अफराद हलाक हो गए हैं। किर्गिस्तान का कहना है कि करीब 11,500 लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इन दोनों साबिक़ा सोवियती रियासतों में पानी के ज़राए के हवाले से तनाज़ा है। दोनों ममालिक के फ़ौजियों के दरमियान ताज़ा झड़पें पानी की तकसीम के मुकाम पर सिविलियन अफराद में तनाज़े के बाद शुरू हुई। साल 1991 में सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद से किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में कई बार झड़पें हो चुकी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कोरोना के नए वेरिएंट के तेज़ी से बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हिंदुस्तान पर ट्रैवल बैन लगाने का फैसला लिया है। हिंदुस्तान पर लगाए जाने वाला ये ट्रैवल बैन 4 मई से लागू हो जाएगा। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मशवरे पर हिंदुस्तान पर सफरी पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया। व्हाइट हाउस का कहना है कि हिंदुस्तान में कोरोना केसेस थम नहीं रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। कोरोना वायरस बहरान के दरमियान कर्नाटक के इख्तिदार में काबिज़ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी को कर्नाटक लोकल बॉडी इलेक्शन में करारी हार मिली है। जिन 10 मुकामी हलकों में इलेक्शन हुए थे उनमें से 7 पर कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि बीजेपी सिर्फ एक ही सीट जीत पाई है। लोकल बॉडी इलेक्शन में जीत से कांग्रेस में जहां बेइंतहा खुशी का माहौल है, वहीं बीजेपी में मायूसी के बादल छा गए हैं। कर्नाटक कांग्रेस के सदर DK शिव कुमार ने 10 में से 7 जगहों पर पार्टी की जीत पर खुशी जाहिर की है।
मुल्क भर में ऑक्सीजन, वैक्सीन, बेड्स की भारी किल्लत है। दिल्ली में भी ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है। कोरोना बहरान को दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन पर सुनवाई की गई। इस दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की समाअत के दौरान दिल्ली हुकूमत ने कहा कि सरकार राजधानी में बेड्स की तादाद 15,000 तक बढ़ाने जा रही है। हम 15,000 एडिशनल बेड्स लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इन बेड्स के लिए ऑक्सीजन नहीं है। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाया और कहा कि दिल्ली सरकार ने अब तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मदद के लिए रिक्वेस्ट क्यों नहीं की है। तेलंगाना में कोरोना केसेस को लेकर तशवीशनाक सूरत हाल से अब राहत मिलती जा रही है। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 7,754 केसेस दर्ज किए गए, जबकि 6,542 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। तेलंगाना रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुहलिक कोरोना वायरस की वबा से 6,542 मुतासिरीन की सेहतियाबी पर उन्हें दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद में इजाफे के बाद ये तादाद 3,62,160 हो गई। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ऑफिस ऑफ द पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के खुसूसी मीडिया बुलेटिन कोविड-19 के मुताबिक तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पॉजिटिव केसों में आज किसी कदर इजाफा दर्ज हुआ। इस दौरान 77,930 टेस्ट किए गए, जिसके मुंजुमला 5,186 टेस्टों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पॉजिटिव केसों की तादाद 7,754 दर्ज की गई। वहीं जीएचएमसी हुदूद में पॉजिटिव केसों की तादाद में गुज़िश्ता कल 1,441 तादाद रही थी, ताहम आज ये तादाद में कुछ इजाफे के बाद 1,507 हो गई, जबकि इस दौरान 51 मुतासरीन की कोविड से मौत की तस्दीक के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,312 हो गई। रियासत भर में कोविड के केसों में फिलवक्त कुछ कमी के बाद आज कुछ इजाफा दर्ज किया गया, जिस पर काबू पाने एहतियाती इक़दाम जरूरी हैं। वाज़ेह रहे कि अवामी गैर इरादी लापरवाही व तसाहुल की वजह केसों में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में कोविड मुतासरीन की जुमला तादाद बढ़कर 4,43,360 हो गई। ताहम मौजूदा सूरत हाल में मुतासरीन के बेहतर इलाज और सेहतियाबी में महकमे सेहत बिलखुसूस डॉक्टर्स, अमला व दीगर काबिल सताइश हैं, जिनकी मुसलसिल खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। वहीं काबिल तकलीद भी महकमे सेहत व दीगर महकमों का अमला दिन रात मुतासरीन की जानों को बचाने में मसरूफ अमल है। मौजूदा सूरत हाल हमारे लिए लम्हे फिक्र है। रियासत व अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की अवाम कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए कोविड के खतरे को हरा सकते हैं। वहीं दीगर अजला आदिलाबाद में 109, भद्राद्री कुत्तागुड़म में 108, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 1,507, जगतियाल में 255, जंगांव में 74, जयशंकर भूपालपल्ली में 73, जोगुलंबा गदवाल में 100, कामारेड्डी में 143, करीमनगर में 281, खम्मम में 230, कोमरम भीम आसिफाबाद में 101, महबूबनगर में 279, महबूबाबाद में 125, मंचरियाल में 101, मेडचल मक्काजरी में 630, मोलुगु में 41, नागर कर्नूल में 203, नलगुंडा में 231, नारायणपेट में 44, निर्मल में 86, निजामाबाद में 267, पेद्दापल्ली में 162, राजाना सिलसिला में 102, रंगारेड्डी में 544, संगारेड्डी में 325, सिद्दीपेट में 279, सूर्यापेट में 242, विकाराबाद में 242, वनपर्ती में 103, वरंगल रूरल में 165, वरंगल अर्बन में 208, यादाद्री भुवनगिर में 173। इस तरह रियासत भर में 7,754 केसेस रिकॉर्ड किए गए। गुजरात के शहर भरूच के पटेल वेलफेयर अस्पताल में जुमा की रात 12:30 बजे आग लगने का वाक़या पेश आया। ये आग अस्पताल में कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए कायम किए गए कोविड सेंटर में लगी, जिसकी वजह से 16 कोविड पेशेंट्स और 2 नर्सों की मौत हो गई। जिस वक्त अस्पताल में आग लगी थी उस वक्त वहां 58 मरीज ज़ेर इलाज थे। भरूच के एसपी राजेंद्र सिंह ने बताया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से अस्पताल में आग लग गई। गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी ने महलूकीन के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। तिहाड़ जेल में इंतजामिया की जानिब से बिहार के सिवान लोकसभा सीट के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट यानी एमपी मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत की खबर को अफवाह बताने के कुछ ही मिनटों बाद आखिर तस्दीक हो गई कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का इंतकाल हो गया है। पिछले महीने 12 अप्रैल को मोहम्मद शहाबुद्दीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनका इलाज दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में जारी था। शहाबुद्दीन, जिन्हें कत्ल के मामले में तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, गुज़िश्ता महीने 12 अप्रैल को अस्पताल में दाखिल हुए थे। कोरोना इन्फेक्शन के बाद उनकी हालत तशवीशनाक बनी हुई थी। दूसरी तरफ मोहम्मद शहाबुद्दीन के घर वालों ने अस्पताल इंतज़ामिया पर इलाज में लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाया था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। 44 यहूदियों की हलाकत के बाद इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म पर फूटा लोगों का गुस्सा। मुकामे हादसे का जायजा लेने आए नेतन्याहू को लोगों ने दी गालियां, बोतलों से किया हमला।
कोरोना के दौर में मीडिया नुमाइंदों पर किए गए हमले, फ्रीडम ऑफ प्रेस डे से पहले हुआ इंकशाफ। यूरोप में भी मीडिया को दबाने की रिपोर्ट से वेस्टर्न कंट्रीज की खुली पोल। भारत में एक ही दिन में आए रिकॉर्ड 4 लाख केसेस, तो अमेरिका ने लिया बड़ा फैसला। 4 मई से भारत पर लगा दिया ट्रैवल बैन। व्हाइट हाउस ने कहा, भारत में नहीं थम रहे कोरोना केसेस। दो मई को 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कर्नाटक में लोकल बॉडी इलेक्शन में मिली करारी हार, 10 में से मिली सिर्फ 1 सीट, जबकि आवाम ने कांग्रेस की झोली में डाले 7 सीटें। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाईकोर्ट में हुई समाअत। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल हुकूमत से पूछा, अब तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मदद क्यों नहीं मांगी। बिहार के दबंग लीडर और फॉर्मर एमपी मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना से हुआ इंतकाल। सुबह से उठ रही अफवाहों पर फैमिली ने कर दी तस्दीक। अस्पताल इंतजामिया पर लगाया इलाज में लापरवाही बरतने का इल्जाम। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।